जय हिंद, नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है आप ही के YouTube चैनल ऑल एग्ज़ाम क्लास के अंदर। मैं लेके आया हूँ आपके लिए SSGD के मॉक टेस्ट, जो कि टॉप 20 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि आपको पता है नोटिफिकेशन आ चुका है रात को और फॉर्म भरना जो स्टार्ट कर चुके हैं बच्चे। अब देख लो आप किस तरह से फॉर्म भरना, वो भी वीडियो बना के डाल रखा है। नोटिफिकेशन नहीं देखा तो वो भी देख लेना, वो भी मैंने डाल रखा है। और हिंदी की क्लासें भी आज आ जाएगी आपके लिए, और जीके की आपके लिए आ चुकी है। मैथ और रीजनिंग की बात रही, वो आपके 4 तारीख से आ जाएगी, यानी 4 दिसंबर से मैथ रीजनिंग भी आपके विधिवत आ जाएगी। ठीक है, हमारे संडे वगैरह कोई छुट्टी नहीं रहती है, रोज़ाना क्लास आती है और रोज़ाना विधिवत क्लासें आपके पास आती रहती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि वैकेंसी कम आई है 26,000। ठीक है, इसलिए मेहनत ढंग से कर लेना। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लीजिए। सतलज, चिनाब और रावी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदियाँ हैं? ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये। तो आप कहोगे यहाँ से सिंधु की हो जाएगी। ठीक है, गंगा हमारे भारत की सबसे लंबी नदी है, ब्रह्मपुत्र हमारे भारत की सबसे चौड़ी नदी है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद जैसे अगला क्वेश्चन पे जवाब, अनुच्छेद 370 का संबंध भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से? केंद्र शासित प्रदेश आप बीच में लगा देना। ठीक है, क्योंकि अभी राज्य नहीं रहा, केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है। तो आप क्या कहोगे? सभी बच्चों को मैं कहता हूँ लास्ट तक रुकना। आप अगर 10 मिनट देते हो तो आप यहाँ से अपने 38 नंबर क्लियर करते हो। 1 नंबर का भी कट जाएगा, उसकी गारंटी नहीं, पर 38 नंबर आप अपने यहाँ से क्लियर करोगे अगर रोजाना जुड़ते हो तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर सी, यानी जम्मू कश्मीर। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो आप लोग। सुएज जो परिवहन नहर है, ठीक है, भूमध्य सागर के साथ जोड़ता है किसको? सुएज क्या है? एक परिवहन नहर है। ठीक है, यानी उसमें से जहाज आते जाते रहते हैं। किसको जोड़ता है? लाल सागर को। तो ऑप्शन आपका यहाँ से क्या होगा? डी बिल्कुल सही होगा। देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है भारत के राष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है? ठीक है, अगर राष्ट्रपति है उसको पद से कौन हटा सकता है? राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू है वर्तमान। ठीक है, उसे संसद हटा सकती है। कौन हटा सकती है? संसद हटा सकती है। देखो क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है चंद्रगुप्त प्रथम ने 320 ईस्वी में महाराज धीराज की उपाधि धारण की थी। मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि ये किस वंश का है, अभी तक किसी बच्चे का उत्तर आया नहीं होगा, तो आपको पता है गुप्त वंश का है। किसका है? गुप्त वंश का। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से। और ये कहाँ की बात चल रही है? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र वर्तमान कहाँ है? आप कहोगे बिहार। बिहार की राजधानी पटना, इसका प्राचीन नाम है पाटलिपुत्र। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके भेजा गया था। कहाँ पर? बांकीपुर जेल में। ठीक है, ये हमारे भारत के प्रथम क्या थे? राष्ट्रपति। आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है आपका यहाँ से। इसके बाद ये अगला क्वेश्चन देखो आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 8। क्या कह रहा है देख लीजिए। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किसने सरकारी नीति के विरोध में महाविकता, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, किसके? सरकारी विरोध में। ठीक है, सरकारी जो नीतियाँ थी उसके विरोध में। ठीक है, पद से क्या त्यागपत्र दे दिया। जो कब की बात है? भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? ये 1942 में हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से। बलदेव सहाय। ठीक है, ऑप्शन अपना यहाँ से बी बिल्कुल इसमें आप सही और सटीक उत्तर बताओगे। इसके बाद देखो ये अगला क्वेश्चन आपके सामने आया है। किसका चुनाव एकल? किसका चुनाव एकल आपसे पूछा गया है। संक्रमणीय मत प्रणाली से नहीं होता है। नहीं होता है, एक तो होता है और एक नहीं होता है। तो आप क्या कहोगे? विधानसभा सदस्य। सदस्य यानी ऑप्शन अपना यहाँ से डी बिल्कुल सही हो जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 10। सोन नहर की पूर्वी कनाल, ठीक है, नहर को पटना के निकट गंगा में मिल जाती है। ठीक है, कोई बात नहीं। उसका उद्गम स्थल हमसे पूछा गया है, वो कहाँ से स्टार्ट होती है, यानी शुरुआत कहाँ से होती है उस नहर की। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं। तो आप कहोगे वारुण। ठीक है, ऑप्शन अपना यहाँ से ये आप बिल्कुल सही और सटीक उत्तर इस क्वेश्चन में कर लोगे। इसके बाद ये अगला क्वेश्चन देखो। निम्नलिखित में से कौन सी गैर आवश्यक जीव प्रक्रिया है? गैर आवश्यक, तो आप इसमें क्या बताओगे अपना यहाँ से? संचारण। संचारण यानी ऑप्शन नंबर आप अपना बी बिल्कुल सही और सटीक करोगे। ठीक है,
इसके बारे में कोई भी डाउट आपको 1% भी नहीं रखना है। अब जैसे मैं आगे देखता हूँ, प्रकाश का तरंग सिद्धांत प्रस्तावित किया गया था, तो किस पे किया गया था ये आपसे पूछा गया है। तो इसका उत्तर आप मेरे को क्या करोगे, कमेंट करोगे। यानी हर रोज़ मैं 1 या 2 क्वेश्चन आपको SW दूंगा, उससे पता चलता है आपकी तैयारी कैसी चल रही है। और एक साथ में भूल गया, आप जय हिंद लिखना नहीं भूलोगे, ठीक है। सबसे पहले जय हिंद लिखकर भेजोगे। फिर अगला क्वेश्चन देखो, प्रकाश की गति न्यूनतम होती है जब यह गुजरती है किससे? प्रकाश की गति न्यूनतम, यानी न्यूनतम मतलब कम होना, ठीक है। किससे गुजरेगी? आप कहो काश से होकर गुजरती है। ऑप्शन आपका यहाँ से कौन सा हो जाएगा? सी बिल्कुल सही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, 0 डिग्री से 10 डिग्री तक जल को गर्म किया जाता है, तब जल की आयतन क्या होता है आपसे पूछा गया है। तो क्या होगा? तो उसमें क्या होता है, पहले क्या होता है वो, पहले क्या होगा, पहले कम फिर बाद में बढ़ता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन अपना यहाँ से सी बताओगे आप। फिर देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपके सामने 15 आ चुका है। तड़ित चालक निहित होते हैं, तो किस में होते हैं ये? तो आप कहोगे यहाँ से, हर क्वेश्चन में मैं आपको 5 सेकंड का समय दे रहा हूँ, आप उत्तर लगा ले, क्योंकि जीके में हमें टाइम इतने मिलेगा। तो आप कहोगे तांबे में, तांबे से। ऑप्शन अपना यहाँ से बी बिल्कुल सही करोगे। इसके बाद ये अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा लवण ग्रीन फ्लेम परीक्षण होता है, ठीक है। तो यहाँ से अपना उत्तर क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है, BaCl2। ऑप्शन अपना यहाँ से सी बिल्कुल सही हो जाएगा। देखो क्वेश्चन कह रहा है, माइक्रोप्लाज्मा विषाणु से भिन्न है, क्यों ये संदेशशील हैं? तो इसका क्या उत्तर होगा वो आपको बताना है। आपका यहाँ से उत्तर क्या बनेगा? तो ये है आपका दूसरा क्वेश्चन आज का HW, ठीक। चलो अब चलो क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन आपके सामने। देखो, सापेक्ष पराकण उत्पन्न होते हैं, तो किससे होते हैं? तो आप कहोगे पाइंस में, ठीक है। ऑप्शन अपना यहाँ से सी बिल्कुल आप सही और सटीक बताओगे। देखो क्वेश्चन नंबर 20 और अंतिम और लास्ट क्वेश्चन आपके सामने। आलू का, ठीक है, आलू का अग्र शीर्षण, ठीक है, इसके द्वारा उत्पन्न होता है, किसके द्वारा ये आपको बताना है। तो यहाँ से आपका उत्तर क्या होगा, ठीक है। तो आप अपना यहाँ से जो उत्तर बताते हो वो क्या बता रहे हो? तो अल्टरनेरिया। ऑप्शन आप यहाँ से ए अपना बिल्कुल इसमें सही और सटीक बताओगे। ज़रूर कमेंट करना कि कैसी लगी क्लास। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और साथ में हमारे ज़रूर जुड़े रहना। और मिलेंगे नए नए वीडियो के साथ और नए नए क्वेश्चनों के साथ, और बेहतर से बेहतर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको, जो आपको कम से कम 38 का टारगेट हम लेकर चलेंगे। जीके में, हिंदी में 40 में 40 का टारगेट है, मैथ में 40 में 40 का टारगेट, और रीजनिंग में भी 40 में 40 का टारगेट लेकर हम चलने वाले हैं। तो इस क्लास को यहीं विराम देता हूँ। सभी भाइयों को जय हिंद, जय भारत।